तो दोस्तों आज मैं दो मूवीज के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि एक आ रही है इस साल और एक आ रही है अगले साल। मतलब इस साल एक आ रही है दिवाली पे और एक अगले साल आ रही है, मुझे लगता है होली की बात, अप्रैल में। इसके पोस्टर्स तो आप लोगों ने देखे होंगे। पहली मूवी है जिसके बारे में बात करूंगा वो है वाराणसी, और दूसरी मूवी है रामायण। मैं कोशिश करूंगा इन दोनों को एक ही वीडियो में समेट सकूं जितनी जल्दी हो सके, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए कि मूवीज आखिर में हैं क्या और कैसे बन रही हैं और अब तक कहाँ तक पहुंची हैं। ठीक है, तो बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं आदित्य सिनेमोलॉजिस्ट। बात करते हैं वाराणसी की। आप लोग तो जानते हैं इसके डायरेक्टर एस राजामौली हैं, महेश बाबू जो रुद्र का रोल प्ले कर रहे हैं, फिर प्रियंका चोपड़ा हैं जो कि मंदाकिनी का रोल प्ले कर रही हैं, फिर पृथ्वीराज सुकुमारन हैं जो कि कुंभ का रोल प्ले कर रहे हैं। तो प्रकाश, इस मूवी का बजट जो है वो 1300 करोड़ रुपया है। 1300 करोड़ धुरंधर ने अपने पूरे रन में कमाए हैं और इस मूवी का सिर्फ बजट ही 1300 करोड़ रुपया, अंधा पैसा। ठीक है, कहीं कहीं पे मतलब इंटरव्यू में उनका ये गोल है कि इस मूवी के जो है वो जेम्स बॉन्ड और इंडियाना जोन्स का जो मतलब वर्ल्ड है, अगर आपने इन दोनों में से किसी की भी मूवीज देखी है तो आपको पता है कि इंडियाना जोन्स जो है एडवेंचर में है और जेम्स बॉन्ड जो है स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। तो इन दोनों को मतलब एक कोलैब में बनाना चाहते हैं इस मूवी को, ताकि लोगों का इंट्रीग भी बना रहे और एडवेंचर भी बना रहे। 2 साल लगा है उनको ये स्क्रिप्ट लिखने में। और महेश बाबू जो है वो जर्मनी गए थे इस मूवी की ट्रेनिंग के लिए। पहले मैं प्लॉट रिवील करता हूँ, उसके बाद मैं आपको रामायण के बारे में बताता हूँ। ठीक है, मतलब रामायण जो वाराणसी में रामायण है वो रामायण अलग है। तो प्लॉट जो है वो अभी तक तो ये पता चला है कि कोई एस्ट्रॉयड है जो आके बनारस शहर पे गिरता है। पहली बार ऐसा होगा, नहीं तो हॉलीवुड में तो हमेशा न्यूयॉर्क पे, नहीं तो उन्हीं लोगों के यहाँ गिरता पिता था और वही लोग संभालते थे। तो इस बार हमें लगता है कि फाइनली बॉलीवुड में भी एक उल्का पिंड गिरेगा यहाँ पे। तो मतलब मजाक की बात नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है। तो जो उल्का पिंड बनारस में गिरता है और जो मूवी के कैरेक्टर्स हैं वो सब टाइम ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो टाइम ट्रेवल करते हैं वो एशिया से अंटार्कटिका तक के, और जो भी टाइम फ्रेम मतलब आगे से पीछे तक जाते हैं। तो उसमें रामायण भी है, जो रामायण उस समय चल रही थी। मतलब ये लोग युग में भी मतलब टाइम ट्रेवल करते हैं। तो त्रेता में पहुंच के ये लोग मतलब रामायण में भी हिस्सा लेते हैं या रामायण में भाग रहे होते हैं। एक शॉर्ट में यहाँ पे जरूर लगाऊंगा जहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने मतलब एक लोगों ने मेंशन किया था कि जो राम जी का जो मतलब युद्ध दिखा रहे हैं लोग टीजर में, छोटा सा टीजर था, मोशन पोस्टर। तो वहाँ पे आप देखेंगे ना कि एक चैरियट पे जो है वो महेश बाबू आगे के चल मतलब भाग रहे हैं और पीछे जो है पृथ्वीराज सुकुमारन है अपने, उनको जैसे दिखाया गया है वो हैंडीकैप्ड हैं और वो एक जिस व्हील चेयर में बैठे हैं वो भाग रहे हैं। वो काफी छोटा सा है लेकिन लोगों ने पकड़ लिया था उसको भी। तो प्लॉट तो अब तक का यही है। और कहीं कहीं ऐसा भी है कि शायद जो महेश बाबू हैं वो उसी रामायण में मतलब राम जी के रूप में भी दिखाए गए हैं। यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि ये पहली मूवी है जो कि अंटार्कटिका में शूट हो रही है इंडिया की। ठीक है, मुझे लगता है टॉम क्रूज तो वहाँ पे शूटिंग कर ही चुके हैं, उनकी बात अलग है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जेम्स कैमरून जिन्होंने अवतार और टाइटैनिक जैसी मूवियाँ बनाई हैं, उन्होंने राजामौली से बोला था कि अगर आप एक दिन के लिए मुझे दे दें तो मैं एक दिन इस मूवी की शूटिंग करना चाहता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जेम्स कैमरून सामने से कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मूवी कौन से स्केल पे मतलब किस स्केल पे बन रही है और कैसे आएगी। तो यहाँ पे बात हो गई बनारस की। फिर बात करते हैं रामायण की, जिसके लिए मैं पर्सनली खुद एक्साइटेड हूँ। तो इसको बना रहे हैं नमित मल्होत्रा। और नमित मल्होत्रा के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो वो प्राइम फोकस और डी नेट कंपनी के मालिक हैं। हालांकि उसके अंदर कई सारी सब्सिडीज हैं, लेकिन ये दो जो है वो मेन फोकस में है। तो प्राइम फोकस जो स्टूडियो है उन्होंने एक्समैन, स्टार वॉर्स, इंटरस्टेलर और इंसेप्शन जैसी मूवीज पे काम किया है। और डी नेट जो उसी की सब्सिडी है उसको 8 ऑस्कर मिले हुए हैं कई सारी मूवीज के लिए। तो ये सोचिए कि इनका सीईओ जो है वो रामायण बना रहा है। ठीक है, उसके पास कितना पैसा है ये बताने की जरूरत मुझको नहीं है। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है नितेश तिवारी। आप शायद इनको जानते हैं, इन्होंने दंगल और छिछोरे जैसी मूवियों को डायरेक्ट किया है और बनाया है। वो इसकी स्टोरी पिछले 4 साल नहीं, मुझे लगता है 2019 से लिख रहे हैं। ठीक है, और उनके साथ उनका क्रू जो है वो 200 लोगों से ज़्यादा का क्रू है। और वो लोग 2 साल से लपटे पड़े हैं कि कोई भी डिटेल, कोई भी चीज़ मिस ना होने पाए रामायण से। क्योंकि देखिए, रामायण और महाभारत ऐसी चीज़ है कि ये आपको फेल नहीं करेगी, आप भले इसको फेल कर जाओ। तो हालांकि स्टार कास्ट तो बहुत बड़ी है और मैं कोशिश करूँगा कि एक फ़ोटो यहाँ पे जरूर लगाऊँ ताकि आप पूरी स्टार कास्ट देख पाओ। और फिर भी कुछ लोग ना मिस तो रह जाएंगे। कुछ लोगों का नाम मैं बता देता हूँ, जैसे रणबीर कपूर जो है वो राम के रोल में है, फिर साई पल्लवी जो है वो सीता के रोल में है, यश जो है वो रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, सनी देओल जो हनुमान का रोल प्ले कर रहे हैं, रवि दुबे जो कि मुझे अभी तक की सबसे अच्छी कास्टिंग लगी है वो लक्ष्मण प्ले कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जो है वो जटायु का रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक मूवी का जो बजट है, जो अभी तक मतलब कई जगह से मैंने पढ़ने की कोशिश की, कई जगह से डाटा जुटाया, लेकिन कोई एक एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चल पा रहा है।
मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ कि मूवी 4,000 करोड़ रुपए से लेकर 25,000 करोड़ रुपए कहीं कहीं इसका बजट बताया जा रहा है। इतनी बड़ी होने वाली है, ठीक है। और ये लोग सच में चाहते हैं कि रामायण को जो है वो लोग इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं, और इस मूवी के लिए हाइप है भी। हाँ, 2 स्टूडियो और हैं। एक यश का स्टूडियो है जिसका नाम है मॉन्स्टर माइंड्स, और एक चार्ल्स रोवन करके हैं, उनका है एटलस एंटरटेनमेंट। मूवी में जो सॉन्ग है वो हैंस जिमर, जो कि इंटरस्टेलर की अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उन्होंने वो हमेशा क्रिस्टोफर नोलन को ही अपनी आवाज़ देते हैं, मतलब अपना म्यूजिक देते हैं। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में भी इन्हीं का म्यूजिक है, वो अपना म्यूजिक यहाँ दे रहे हैं। फिर AR रहमान है। और मई 2025 में हॉलीवुड के एक जाने माने स्टंट डायरेक्टर हैं जिनको ऑस्कर भी मिला हुआ है, गाय मॉरिस, ये जो है वो मतलब एक्शन सीक्वेंस के साथ जुड़े हैं इस मूवी में। मुझे लगता है यश के जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस होने वाले हैं उसको यही डायरेक्ट करेंगे। जो नमित मल्होत्रा हैं जो अभी इस समय हर जगह जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, वो उनका खुद का विजन है कि भाई जो रामायण की जो चीज़ है वो पूरी दुनिया तक पहुंचे। जैसे उन लोगों का क्या है कि क्या होता है कि मीडिया हमेशा से एक सॉफ्ट कर रहा है, और ये आपकी अपनी कंट्री को मतलब रिप्रेजेंट करने का एक अच्छा तरीका रहा है। तो जैसे हमें विदेशों के बारे में पता है कि ये मतलब जीजस हैं, ये सेटन हैं, ये फलाना ढिकाना हर चीज़ है, वैसे ये चाहते हैं कि रामायण जो है वो घर घर तक पहुंचे पूरी दुनिया में। कुछ लोग जो है वो रणबीर कपूर को लेकर डाउट में है कि क्या वो राम का कैरेक्टर पुल कर पाएंगे। देखिए रणबीर कपूर हमेशा से अच्छे एक्टर रहे हैं, उनका रेंज काफ़ी अच्छा है एक्टिंग का। चाहे वो आप उनको बर्फी में देख लीजिए, चाहे आप उनको एनिमल में देख लीजिए, अगर आप इन दोनों फ्रेम्स को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी एक्टिंग रेंज बहुत अच्छी है। और राम जैसे थे, अब मैं मानता हूँ कि राम का भाई कैरेक्टर जो है वो बहुत ही लेजेंड कैरेक्टर है। पहली बात तो भगवान है, और अरुण गोविल के रोल को शायद ही कोई मतलब बदल सके, क्योंकि जब राम कोई कहता है तो हम लोगों का दिमाग ऑटोमेटिक उन्हीं पे जाता है, ठीक है। जो उसमें सीता माता थी, जो उसमें लक्ष्मण जी थे, वो सारे आइकॉनिक है। जो दारा सिंह जो हनुमान जी बने वो भी आइकॉनिक है, उन लोगों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे कह देना कि ठीक है कि बंदा ऐसे है वैसे और वो एक्टिंग नहीं कर सकता, ये गलत है। आप एक बार उनको मौका दीजिए, वो अच्छी एक्टिंग करेंगे। इस रामायण का जो सोर्स है वो वाल्मीकि की रामायण है। वो रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है वो इन्होंने मेन सोर्स में नहीं लिया है। तो जब आप वाल्मीकि की रामायण देखते हो तो उसमें जो राम जो है वो एक बहुत ही बढ़िया योद्धा के रूप में है। रामचरितमानस में तो उनको डायरेक्ट सीधा सीधा भगवान से ही कंपेयर कर दिया गया, लेकिन वाल्मीकि में वो एक मनुष्य रहते हैं, और ऐसे मनुष्य उन्होंने जो जो काम किए हैं वो ये लोग पर्दे पर उतारना चाहते हैं। मैं तो इन लोगों को ऑल द बेस्ट ही बोलूँगा, और मैं फिर से यही कहूँगा कि महाभारत और रामायण कभी फेल नहीं करती, आप फेल होते हो उसको निभाने में। अच्छी है कि मतलब अच्छा है कि ये मूवी अच्छी निकल के आए, दोनों ही मूवी अच्छी चलें और मतलब अपनी लेगेसी को आगे लेके जाएं। और रामायण जो है वो 2 पार्ट में है, एक पार्ट इस साल आएगा, एक पार्ट अगले साल आएगा। बाकी अगर आपका कोई भी सजेशन या कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।